बंगाल जो है उसकी अलग विशेषता है, वहाँ हिंसा होती है, लेकिन बाकी राज्यों में हम हिंसा नहीं देख रहे हैं पिछले कई चुनावों में। तो उसका असर दूसरे राज्यों पर होगा ये तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बंगाल की हिंसा को हम पिछले 3-4 दशक से देख रहे हैं, सिद्धार्थ शंकर रे के समय से हम देख रहे हैं। तो उसका असर दूसरे राज्यों पर होगा ये तो नहीं मानना चाहिए, और नहीं भी होगा। बल्कि आप देखिए कि सुधार हुआ है बहुत सारा। बिहार में हिंसा हुआ करती थी, इस बार कहाँ हुई? नहीं हुई। और राज्यों में भी थोड़ी बहुत जो हिंसा होती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है या हो ही नहीं रही है। तो ये जो मालदा वाली घटना है, इस घटना को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। सोचो कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ना आई होती और सरकारी पक्ष ने सारी चीज़ें खोल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने न रखी होती, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को तैनात नहीं करती, और न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया और सही स्थिति वहाँ की सामने आ गई। जैसा कि राम कृपाल जी ने कहा कि अगर न्यायिक अधिकारी ना होते तो ये घटना कुछ भी नहीं थी। हाँ, मामूली थी। ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, कई टिप्पणियां साबित कर चुकी हैं कि प्रभावशाली लोग जो हैं वो हमेशा वहां जीतते हैं। ये बात इसको साइड पे रख दीजिए। लेकिन क्या ये छोटी मोटी घटना है कि गुंडागर्दी इतनी बढ़ जाए कि न्यायिक अधिकारियों का भी घेराव हो जाए? तो क्या वो सत्ता के संरक्षण के बिना हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी जो कुछ कर रही है वह असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साबित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय रात को ही निगरानी की और रात को ही आदेश दिए और सुबह उन्होंने टिप्पणी भी करी। तो जो कुछ बंगाल में हो रहा था, ममता बनर्जी पहली बार सही से एक्सपोज हुई है और एक्सपोज हो रही है। दूसरा मुद्दा है सर का, वोटर निरीक्षण का। सर को मैं कोई मुद्दा नहीं मानता, ना बिहार में मुद्दा बना था, ना बंगाल में मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा सिर्फ उनके लिए है जिनके वोट कट रहे हैं। जिनके वोट कट गए वो तो वोट डाल नहीं सकते, तो कोई मुद्दा उसके बाद है ही नहीं। और वोट जिनके कट रहे हैं, जैसे कि 60 लाख वोटों के कटने की उम्मीद है जैसा माना जा रहा है। 29 लाख वोट जो है उसमें से जस्टिफाई हो गए हैं। नहीं, वो सप्लीमेंट्री में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, मतलब कट मैंने सकते कहा हैं, ऐसा वाला डर है जी। जैसे बिहार में सारे जस्टिफाई हुए, जी, जैसे जी। बिहार में सारे जस्टिफाई हुए, वैसे ही बंगाल में भी जस्टिफाई होंगे, क्योंकि वहां प्रावधान है जिनका वोट नहीं कटा वो जाकर के अपना चुनौती दे कि मेरा वोट जो है, मैं तो मौजूद हूं, मेरा वोट नहीं क्यों कटा है। तो ये बिहार में एक भी बंदा सामने नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि एक भी आदमी सामने नहीं आया जिसने क्लेम किया हो कि उसका वोट गलत तरीके से काटा गया। अब सवाल पैदा होता है कि जो शोर मचा रहा है विपक्ष, क्या मृतक व्यक्ति का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए? जो लोग व्यक्ति वहां से छोड़ करके चला गया है, क्या उसका वोट वहां पर होना चाहिए? तो ये सर की प्रक्रिया बहुत जरूरी थी, पूरे देश में होना जरूरी थी। इससे क्या वोट प्रतिशत का भी असर पड़ता है। जो वोटर वहां नहीं है उनके वोट को गिन करके जो वोटिंग हुआ है उसका प्रतिशत निकाला जाता है, जबकि आप 60-70% निकालते हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए, अगर वो वोट काट दिया जाए तो 80-90% तक जा रहा है वोटिंग। तो इसलिए सही छवि भी एक लोकतंत्र की बनती है, वो भी होता है। और दूसरा, इससे जो राजनीतिक दल हैं, वो जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो अपना वोट क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि इसलिए क्योंकि चुनाव के समय उनको वहां से लाने जाने का, कईयों को तो कार पर टैक्सी भेजी जाती है, कईयों को विमान पर भी लाया जाता है, फिर उनके खाने पीने रहने का सारा इंतज़ाम किया जाता है, तो वो मुफ्त में अपने उस इलाके में चले जाते हैं, रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो 2 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट को संसद के बारे में करनी चाहिए। एक तो ये कि मृतक व्यक्ति का जो वोट है वो तुरंत कटना चाहिए। जिस प्रकार परिवार के लोग उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं, उसके बैंक अकाउंट को चेंज करवाने के लिए प्रमाण पत्र लेते हैं, वैसे ही मृतक व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना कंपलसरी किया जाए, उस परिवार की जिम्मेदारी तय की जाए। एक तो कानून में यह संशोधन की जरूरत है, यह संसद को संदेश सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। दूसरा, जो अपना आवास स्थायी रूप से बदल के चला गया,
दूसरी जगह पर उसने मकान बना लिया या किराए पर रह रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके लिए भी 15 दिन या 30 दिन का एक समय सीमा तय की जानी चाहिए कि उसको वोट अपना वहाँ से कटवाना होगा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी ऐसे ही। और अगर ऐसा सब हो जाएगा, कानून अच्छे से बन जाएंगे, तो सर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके निरीक्षण की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी जो व्यवस्था की खामियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, इसके माध्यम से वो भी दूर होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।